फ्रेंड्स, वेलकम टू मरीन रिपब्लिक। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ये रिक्वेस्ट किया था कि समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज के वेटिंग पीरियड के बारे में एक वीडियो बनाएं। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो सिम्स से कोर्स करते हैं तो कोर्स खत्म करने के बाद उनको शिप पर नौकरी कितने दिन बाद मिलेगी। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम आपको ना केवल सिम्स के वेटिंग पीरियड के बारे में बताएंगे, बल्कि एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, तुलानी, आईएमएस गोवा जैसे बड़े इंस्टीट्यूट के वेटिंग पीरियड के बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स खत्म करने के बाद जॉब मिलने में कितना टाइम लगेगा, ये जानने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको जानना जरूरी है। पहली चीज तो आपको ये जान लेनी चाहिए कि मर्चेंट नेवी में आपका करियर कैसे आगे बढ़ेगा, मतलब कि आपका करियर ग्राफ कैसे रहेगा। और साथ में आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि मर्चेंट नेवी में आपको छुट्टियां कैसे मिलती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी एक शिप से जॉब कंप्लीट करके घर आते हैं तो फिर दोबारा कैसे ज्वाइन करते हैं। और दूसरी बहुत जरूरी चीज आपको ये जाननी चाहिए कि आपको किस तरह की कंपनी में काम करना चाहिए जिससे मर्चेंट नेवी में आपका फ्यूचर बहुत अच्छा बने। ये दोनों चीजें अगर आप समझ जाएंगे तो मर्चेंट नेवी में वेटिंग पीरियड का आपका कंफ्यूजन भी पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका मर्चेंट नेवी में करियर ग्राफ कैसा होता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बीएससी इन नॉटिकल साइंस, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग जैसा कोई कोर्स कर रहे होंगे। हर कोर्स करने के बाद एक अलग रैंक मिलती है और उसी हिसाब से आपका करियर आगे बढ़ता है। तो उदाहरण के लिए हम डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के कैंडिडेट का लेते हैं। तो 1 साल का डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको शिप में डेक कैडेट की जॉब मिल जाती है। फिर शिप पर 18 महीने आपको डेक कैडेट की रैंक पर काम करना पड़ता है। उसके बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जो कि भारत सरकार कंडक्ट कराती है। इसको सेकंड मेट एग्जाम बोलते हैं और ये एग्जाम पास करने के बाद ही आपको थर्ड अफसर की रैंक पे प्रमोशन होता है। थर्ड अफसर के बाद आप सेकंड अफसर बनते हैं। सेकंड अफसर के बाद आप फिर एक एग्जाम देते हैं। उसके बाद आप चीफ अफसर बनते हैं। चीफ अफसर के बाद फिर एक एग्जाम देते हैं और उसके बाद आप शिप के कैप्टन बनते हैं। ये जो 18 महीने के डेक कैडेट का टाइम है, ये आप एक शिप में पूरा नहीं कर सकते। ये पूरा करने के लिए आपको कम से कम 3 शिप में जॉब करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। तो आप कॉलेज से पास आउट हुए तो शिप मिलने में आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। उसके बाद एज ए डेक कैडेट आप पहले शिप पर गए, उस शिप से जॉब कंप्लीट करके आप घर आए, फिर दूसरा शिप ज्वाइन करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से तीसरा शिप ज्वाइन करने के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद जल्दी से जल्दी आपको शिप मिल जाए तो आप बहुत घाटे में रहेंगे। आपको दूसरे और तीसरे शिप के वेटिंग पीरियड की भी चिंता करनी है। और दोस्तों, शिप ज्वाइन करने के लिए वेट करने वाली बात केवल डेक कैडेट पर खत्म नहीं होती है। जब आप थर्ड अफसर बनेंगे, सेकंड अफसर बनेंगे, चीफ अफसर बनेंगे या कैप्टन भी बनेंगे, तब भी जैसे ही आप एक शिप से उतरकर घर वापस आएंगे तो दूसरा शिप ज्वाइन करने में आपको टाइम लगता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाज ज्वाइन करने के लिए, शिप ज्वाइन करने के लिए वेट करना केवल कैडेट तक सीमित नहीं है। ये आप कैप्टन भी बन जाएंगे तब भी आपको शिप ज्वाइन करने के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेटिंग पीरियड को सिर्फ कॉलेज से पास आउट होने तक सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने एक कंपनी ज्वाइन की, उसने आपको कॉलेज से पास आउट होते ही शिप में जॉब दे दी। तो इसका मतलब आपका वेटिंग पीरियड शुरुआत का बहुत कम उसने कर दिया। लेकिन जब आप दूसरे तीसरे जहाज के लिए आए या फिर सेकंड अफसर, थर्ड अफसर की रैंक पर आए, तब उसने आपको लंबा वेट करा दिया। तो आप सोच कर देखिए कि ऐसी कंपनी में आपको घाटा होगा या फायदा होगा। दोस्तों, जब आप डेक कैडेट होते हैं तो आपकी सैलरी ज्यादा से ज्यादा 300 से $400 होती है और उस समय अगर किसी कंपनी ने आपको 2-4 महीने वेट करा दिया, ज्यादा वेट करा दिया, तो आपकी सेहत पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही अगर उसने आपको चीफ अफसर या कैप्टन की रैंक पर वेट करा दिया तो वहां आपकी सैलरी पर मंथ की $10,000 तक होती है। तो आप सोचिए आपका कितना ज्यादा घाटा होगा। तो आपका टारगेट एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करना होना चाहिए कि जो शुरुआत में कॉलेज से पास आउट होने के बाद भले ही आपको थोड़ा ज्यादा वेट करा दे, लेकिन बाकी की जितनी रैंक्स हैं, सीनियर रैंक्स वगैरह में आपको ज्यादा वेट ना कराए। आपको अपने करियर के बारे में लॉन्ग टर्म में सोचना है। बहुत शॉर्ट टर्म में अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत घाटा होगा। तो आप ऐसी कंपनी चुने जिनके पास बहुत ज्यादा जहाज हो। उससे फायदा ये होगा कि आपको फ्यूचर की रैंक में, आगे की रैंक्स में भी ज्यादा वेट कभी नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, मर्चेंट नेवी करियर में शिप के टाइप और शिप के साइज का भी बहुत फर्क पड़ता है। कंपनी चुनते समय
आपके पास 3 मेन क्राइटेरिया होने चाहिए। पहला ये कि उस कंपनी के पास बहुत सारे जहाज हों। दूसरा ये कि उस कंपनी के पास तरह-तरह के डिफरेंट टाइप्स के शिप्स हों। और तीसरा ये कि कंपनी के पास जितने भी शिप्स हों, वो सारे बड़े साइज के शिप्स हों। लेकिन दोस्तों, आप बहुत सावधान रहिए। अगर आप कॉलेज से पास आउट होकर तुरंत कोई शिप ज्वाइन करने के लालच में किसी कंपनी में फंस गए जिसके पास थोड़े से शिप्स हैं, छोटे शिप्स हैं और वैरायटी ऑफ शिप्स नहीं है, तो आपका फ्यूचर करियर बहुत गड्ढे में गिर जाएगा। आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो अब बात करते हैं सिम्स के वेटिंग पीरियड, एंग्लो ईस्टर्न के वेटिंग पीरियड, ग्रेट ईस्टर्न के वेटिंग पीरियड, आईएमएस गोवा वगैरह के वेटिंग पीरियड के बारे में। दोस्तों, समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, ये इंस्टीट्यूट सिंगापुर की एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है। एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट के पास बहुत सारे करीब 350-400 शिप्स हैं। सारे बड़े जहाज हैं और मोस्टली उनके पास टैंकर्स और गैस कैरियर्स हैं। यही बात एंग्लो ईस्टर्न के साथ है और ग्रेट ईस्टर्न के साथ भी यही चीज है। तो अगर आपकी इन कंपनियों में जॉब लग गई तो ना केवल एज ए डेक कैडेट बल्कि कैप्टन की रैंक तक आपको ना कोई शिप ज्वाइन करने में दिक्कत होगी, ना ओवरऑल वेटिंग पीरियड आपका ज्यादा होगा और साथ में आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। मैं अपने पूरे वीडियो को अगर समराइज करूं तो मैं यही कहूंगा कि कॉलेज से निकलकर शिप ज्वाइन करने में आपका वेटिंग पीरियड कम है या ज्यादा है, आपको उसमें बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको 1 महीने बाद जहाज मिल रहा है या 1 साल बाद जहाज मिल रहा है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क पड़ना चाहिए कि कंपनी कैसी है, कंपनी रेप्यूटेड है या नहीं, उसके पास कितने जहाज हैं, किस साइज के जहाज हैं और कितने प्रकार के जहाज हैं, ये आपके लिए ज्यादा मैटर करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वेटिंग पीरियड के बारे में सोचना छोड़िए और एग्जीक्यूटिव हुई, एंग्लो हुई जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का अगर आपको मौका मिले तो आंख बंद करके ज्वाइन कर लीजिए।